17 साल पुरानी रिलीजियस ओसीडी ठीक हुई है एक खिलाड़ी की। आज के इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत सारा आज के इस वीडियो में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, बहुत सारा आपको लर्निंग लेसन भी मिलेगा कि हाँ इस तरीके से ओसीडी ठीक हो सकती है। तो 17 साल पुरानी रिलीजियस ओसीडी ठीक हुई है और उस रिलीजियस ओसीडी के जो सफर रहे हैं वह एक खिलाड़ी हैं और हमारे हरियाणा से हैं। ठीक है, अब उसका मैं बताता हूं आपको कि 2008 में क्या हुआ कि उनको ओसीडी हुई कि भगवान को लेकर के उनके मन में कोई धारणाएं चलने लगी, कुछ पैटर्न वैटर्न बनने लगे। ठीक है, वह इस चीज से सफरिंग करते रहे। 2017 में जाकर के उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने दवाई ली, क्योंकि कुछ थोड़ा मोटिवेशन उनके पास में आया इससे रिलेटेड कि ये चीज ये है और इसको मुझे हराना है, तो उन्होंने इसके लिए दवाई लिया। ठीक है, दवाई से उनको क्या हुआ कि वेट वगैरह बढ़ गया और ज़्यादा कुछ उनको कोई रिजल्ट तो मिला नहीं और ज़्यादा समस्या होने लगी। अब होता क्या है कि उनको एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी कि जैसे ही भगवान की फोटो को देख लिया तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ और सौगंध से हाथ लगा रहा हूँ कि ये उसका नाम है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, इस तरीके का ये चीज़ किया। ठीक है, फिर वो जब भी उस मूर्ति को देख लेते थे तो एक तो मूर्ति को देखना, ऊपर से अपना नाम याद आना, फिर वो माफी मांगना, डरना, घबराहट होना और वहां से भाग जाना। बहुत बार वो बोलते थे कि मैं जहां प्रैक्टिस करने जाता था वहां भगवान की मूर्ति होती थी और जिस दिन मेरी आंख मिल जाती उस दिन मुझे प्रैक्टिस छोड़ना ही पड़ता है। जिस दिन तो मैं बहुत बार तो बोलते गेट में जाकर के वापिस आया हूं, वहां से प्रैक्टिस भी नहीं किया मैंने। तो ये सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके अंतर्गत एक और बताऊं क्या हुआ, उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट भी करवाया था, एक ही सेशन लिया था, फिर कोई पर्सनल रीजन की वजह से उनको ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ा। ठीक है, सेशन एक ही हुआ था और एक सेशन में सिर्फ केस हिस्ट्री होता है या नॉर्मल टिप्स ट्रिक्स होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में उनके अंदर एक मोटिवेशन आया और उन्होंने जाकर के उसी दिन जाकर के वही चीज कर डाली। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या। तो दोपहर को वह वीडियो देख रहे थे और उनके मन में आया कि मैंने उसमें बोला वीडियो में कि आप फियर को फेस करो, जड़ को पकड़ो। तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ओसीडी वालों को कि आप कुछ करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, कोई भी प्रैक्टिस करो, कोई एक बात तो समझ में आई जाएगी और एक बात को पकड़ के निकल गए तो निकल गए। ओसीडी में भी तो आपने एक ही बात को ही तो पकड़ रखा है। यही चीज मैं उधर समझाता हूं कि आप एक ही बात को पकड़ना है। इतनी पॉजिटिव बात आपके अंदर हम डाल रहे हैं, एक बात को पकड़ लीजिए। उन्होंने एक बात को पकड़ा कि मैं फियर को फेस करूं। तो उनके मन में आया, दोपहर को ऐसे ही लेटे हुए थे कि आज शाम को वहां जाऊंगा प्रैक्टिस करने और टच कर दूंगा। गए, मूर्ति को टच किया, नाम भी बोल दिया। एक सेकंड में एंजाइटी सब चीजें जो थी वो सब खत्म हो गई। अब आते वक्त उन्होंने उसके बाद में फिर किया, अब उसके बाद में उन्होंने उसको एक बार फिर टच किया, उसके बाद में रोज उसके आगे से निकलने लगे, सब चीजें होने लगी। और फिर उन्होंने मेरे को 17 दिन के बाद में उन्होंने मेरे को कॉल करके कहा कि जी मुझे आपसे बात करनी है और ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ये चीजें हुई है। तो फिर मैंने उनका फीडबैक खुद लिया था, मैंने फीडबैक सारी चीजें मैंने खुद पूछी थी उनसे और मान करके चलो मेरा उनके साथ 33 मिनट तक बात हुआ था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप मुझे वॉइस कॉल पे बोलने का बोलेंगे तो मैं रेडी हूँ, बोल सकता हूँ, बट मैंने मना कर दिया कि आप मुझे अपना जो भी है वो सारा लिखवा दीजिए, मैं बोलूँगा वीडियो में, और मैंने बोला है। अब ये जो केस हिस्ट्री है ना उनकी, ये मेरे पास में केस हिस्ट्री थी उनकी 18 जून के करीब की है। 18 जून को उन्होंने मेरे पास में ये चीज़ें लिखवा दी थी और अब इस चीज को हम जुलाई के लास्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अभी और कंफर्म करना था कि हाँ रियल में ये चीजें ठीक हो चुकी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब सारी चीजें ठीक है वो उनकी। अब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है तो वह अपनी ओसीडी को ठीक कर सकता है। सिंपल वे में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसका सामना करना पड़ेगा। अब उसका सामना किस तरीके से करना पड़ेगा? आपने सर्वप्रथम अपने ऊपर विश्वास करना है, दूसरा उठ खड़ा होना है, तीसरा जाकर के उसका सामना करना है। ठीक है, अगर आपको डर लगता है कि नहीं नहीं मैं वहां जाऊंगा तो मेरा कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कल को मेरे ऊपर वह चीज हावी हो गई तो
चलो आज करके नहीं देखते हैं, किसी के गाइडेंस में करेंगे, गाइडेंस किसी का आता नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये चीजें कर करके आप उससे बचते निकलते रहते हो और ओसीडी आपकी मजबूत होती जाती है। उन्होंने क्या किया कि आज इसको खत्म ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि संकल्प वगैरह की मैं बातें करता हूँ ना वीडियो में, तो उन्होंने भी सुना कि हाँ जी आज संकल्प ले लिया, आज जाकर ये कर ही देंगे, रोज रोज की समस्या से तो आज अच्छा ही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने जाके कर दिया, उनको रिजल्ट मिल गया। तो उन्होंने खुद मेरे को कॉल करके ये चीजें बताई थी और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा था। अब एक सवाल मेरा उसके बाद में मैंने उनसे पूछा था, और पर्सनली पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ जिसकी भी केस हिस्ट्री लेता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा एक बात बताओ, ओसीडी को हराना आसान है या मुश्किल है? बोलते जी बहुत आसान है। तो मैंने कहा ये जब आप मेरे पास आए थे उस टाइम तो आपने नहीं बोली थी ये बात। तो कहते जी वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, बहुत आसान है। मैंने कहा लगते आप एक सवाल का जवाब और दे दो, बोलो ओसीडी क्या दोबारा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बताओ, ये उस लेवल पे पहुंच करके ये जवाब है उनका। आज आप इस लेवल पे रह करके उस सवाल को सोचने की कोशिश करोगे ना तो जवाब नेगेटिव मिलेगा। उन्होंने जो जवाब दिया ना कि हाँ जी बहुत अच्छा है, ये दोबारा नहीं हो सकती, और अब तो मैं डरता भी नहीं हूं इस चीज से। तो मैंने उनको बोला सिंपल वे में, अब मैं वीडियो में बोलूंगा तो आप मेरे को कुछ बता दीजिए जो मैं उधर जाकर डायरेक्ट बोल दूं कि उनका निचोड़ क्या था। तो निचोड़ में उन्होंने एक ही चीज बताई कि जो होगा वो हम करेंगे, जो होगा वह हम करेंगे। मेरे को टच का फियर है ना, मैं टच ही करूंगा, मैं टच ही करूंगा। इतने टाइम से मेरे को यही चीजें हो रही है ना, आज मैं टच ही करूंगा और टच करके देखूंगा कि क्या होता है। इतने दिन तो ये डर रहा हूं ना, टच कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज कुछ भी नहीं होगा और आज मैं ये सारी चीजें करूंगा। और वही बात है, फियर को मैंने फेस किया, टच किया, जड़ को पकड़ा, काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि शुरुआत कहां से की? तो कहते जी संकल्प लेकर के किया कि आज तो मैं जा करके करूंगा, और कर दिया मैंने, और मेरे को रिजल्ट मिल गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ जी बस अब वादा पक्का रहा, इस बार मेडल भी आएगा अपने हरियाणा की तरफ से। तो बहुत खुशी होती है जब कोई व्यक्ति इस तरीके से इन समस्याओं से निकल करके देश के लिए इतना बड़ा कुछ करता है या अपने जीवन को अच्छा करता है, तो ये बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। तो उन्होंने तो अपनी ओसीडी को खत्म कर लिया। अगला नंबर भाई अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि अगला नंबर मेरा। ऐसा बोलो, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना वो बोलिए कि अगला नंबर मेरा, अगला नंबर मेरा, अगला नंबर मेरा। ऐसा बोलो, दोहराओ तो सही, कॉन्फिडेंस तो पैदा करो अपने अंदर। अगला नंबर आपका, आप भी जरूर ठीक होंगे, आपका भी जीवन संवरेगा और आप भी इस जंग को जीत जाओगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।